Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we are reading chapter 2, The Sound of Music. Part 1. Eveline Glennie listens to sound without hearing it. और स्टार्ट करें चैप्टर उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको व्हाट्सएप पे मुझे वो वर्ड सेंड करने होंगे जो मैं आपको पैराग्राफ वाइज पूछ रहा हूँ। उन वर्ड्स के मीनिंग, वर्ड नहीं वर्ड्स के मीनिंग आपको मुझे सेंड करने होंगे। ओके, डायरेक्टली हम पेज नंबर जहाँ पे हमने लीव किया था वहीं पे चलते हैं। तो हमने 2 पेजेस रीड आउट कर लिए थे, ठीक है। ये 6 नंबर वाला हमने पॉइंट रीड आउट कर लिया था, लेकिन इसे हम वापस से रीड आउट करने वाले हैं ताकि हमको वापस से रिकैप हो जाए, पता चल जाए। तो इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि ये वास्तव में कैसा था, इंट्रिग्यूइंग था। इंट्रिग्यूइंग का मतलब इंटरेस्टिंग, वॉच करना, कि इसको एवलिन फंक्शन को, जो एवलिन वहाँ पे जो फंक्शन क्या करते उसको देखना वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था, फैसिनेटिंग होता था, क्यूरियस हुआ करता था, ठीक है। कि वो इतना एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग मतलब बिना एफर्ट किए हुए, बिना सुने हुए काफ़ी अच्छी तरह प्ले किया करती थी जो भी वो प्ले कर रही है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कि हमारे 2 आवर का जो डिस्कशन हुआ, जो बातचीत हुई, उसमें उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विद ब्यूजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कि मनुष्य जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले होते थे वो मुझे ट्रबल देते थे। सी लाफ्ड, वो हंसने लगी। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो क्या कह रहे हैं, आंसर क्या दी कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि ये सिर्फ लिप्स को वॉच करना ही नहीं है, कि मैं सिर्फ लिप्स है उनको वॉच करती हूँ, या उनके कहने का मतलब कोई बोल रहा है तो उनके लिप्स को देखती हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा, मैं पूरे चेहरे को देखती हूँ। किसको देखती हूँ मैं? पूरे चेहरे को। स्पेशली विथ आइज़, विशेषकर किसे? आइज़ को। सी स्पीक फ्लोलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट, और वो फ्लोलेसली बिना अटके हुए बोलती थी स्कॉटिश लिल्ट के अंदर। लिल्ट का मतलब लहजा, साउंड। जैसे हम राजस्थानी है तो राजस्थानी साउंड में ही बोलते, तो वैसे वो स्कॉटिश थी, स्कॉटिश गर्ल है तो स्कॉटिश लिल्ट के अंदर ही बोलती है। आगे बोलती कि माई स्पीच इज़ क्लियर, कि मेरी जो स्पीच है वो क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कि मैं सुन सकती थी कब तक? जब तक मैं 11 की थी। कहने का मतलब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक तो मुझे सुनाई देता था, लेकिन जब मैं 11 ईयर्स से आगे होने लगी तो 11 ईयर्स पे मेरी जो सुनने की क्षमता, जो हियरिंग पावर है, वो चली गई। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़, लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उसने कैसे मैनेज किया, फ्रेंच कैसे सीखा उसने, कैसे लर्न कर पाई फ्रेंच को, और बेसिक जापनीज़ में वो कैसे मास्टर हो पाई, बेसिक जापनीज़ वो कैसे बोल लेती है, इसको भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे 7th पॉइंट। 6th वाले में तो मैंने पूछ लिया था, अब देखिए 7th। एज़ फॉर म्यूज़िक से एक्सप्लेन्स, जैसे कि म्यूज़िक की बात है और जैसे कि म्यूज़िक है से एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन्स करते हैं। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पुअर्स का मतलब, जैसे पुअर का मतलब समझ जाता है पहले, POUR, पुअर का मतलब क्या है, ठीक है। पुअर, जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, ये बर्तन है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड फिल है इसके अंदर, और जब ये लिक्विड जो है वो फिल है और आप किसी दूसरे बर्तन के अंदर डाल रहे हो, ये इसके अंदर फिल होता जा रहा है, तो ये ऊपर क्या, तो जो लिक्विड है या कोई भी चीज़ है, वाटर, मिल्क, जो कुछ भी है इसके अंदर, वो नीचे की ओर जा रहा है, और इस एक्टिविटी को पोर कहता है, किसी चीज़ को उड़ेलना या किसी चीज़ के अंदर डालना। तो कह रहे इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि इट का मतलब जो म्यूज़िक है ना वो मेरे बॉडी के अंदर आया हुआ है, मतलब कि ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक चल रहा है और वो पूरी मेरी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, समा गया है। मेरी बॉडी के अंदर म्यूज़िक, पूरा हर पार्ट के अंदर मेरे म्यूज़िक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और ये मेरी गुदगुदी करता है स्किन के अंदर, चुभता है हल्का सा मेरी बॉडी के अंदर। माई चिक बोन्स एंड इन माई हेयर, कहाँ पे? मेरे चिक बोन्स के अंदर भी और मेरे हेयर के अंदर भी। वैन सी प्लेज जाइलाफोन, और जब वो जाइलाफोन प्ले करती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, और वो सेंस कर पाती है उस साउंड को जो पास हो रही है, किससे होते हुए? स्टिक से होते हुए उसके फिंगर टिप्स में आ रही है, मतलब स्टिक से होते हुए उसके हाथों के अंदर वो उस ध्वनि को, उस ड्रम स्टिक को फील कर पाती है जो वो प्ले कर रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम की ओर लीन करती है, लीन का मतलब झुकना,
किस ओर झुकती है? ड्रम की ओर। शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जो रिसोनेंस है, जो ध्वनि है, जो साउंड ड्रम का, वो जो इको है, इकोज का मतलब ध्वनि, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो उसके बॉडी के अंदर फ्लो करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और अगर कोई वुडन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जानते हो जहाँ पे वो प्ले कर रहे हैं, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, अगर ये वुड का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? वुड का, लकड़ी का बना हुआ है, तो वो क्या कर लेती है? सी रिमूव्स हर शूज़, तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, सो डैट वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है वो पास हो सके थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, की मतलब उसके जो बेयर फीट है, जो नंगे पैर है, उसमें से होता हुआ वो पैरों के ऊपर आ जाए और उसे फील कर पाए वो। तो म्यूज़िक को फील करती है वो, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे। अब आ जाइए, नॉट सरप्राइजिंगली, और ये सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, की जो एवलिन है वो काफ़ी खुश कर देती है, डिलाइट्स कर देती है अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वाले को, अपने सुनने वाले को। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड, कि उसको प्रेजेंट किया गया, उसको गिफ्ट दिया गया, उसको अवार्ड दिया गया। प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना या देना, विथ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब उसको अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है, क्या नाम है अवार्ड का? द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड, उसको ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ये पूरा अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड उसे दिया गया। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जो जेम्स ब्लेड है जो कि मास्टर परक्यूनिस्ट है। परक्यूनिस्ट मैंने कल भी आपको बताया था, परक्यूनिस्ट का मतलब वन हु प्लेज मैनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड परक्यूनिस्ट, मतलब जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेता है, जैसे तबला, हारमोनियम, जाइलाफोन, वायलिन वगैरह, ये प्ले करने वाला क्या कहलाता है? परक्यूनिस्ट कहलाता है। जो जेम्स ब्लेड जो कि परक्यूनिस्ट है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि जो गॉड है, मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि उसकी हियरिंग को तो गॉड ने ले लिया, उसकी सुनने की शक्ति जो है वो तो भगवान ने ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने वापस दे दी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, असामान्य चीज़, मतलब सुनने की ताकत तो ले ली, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे दी। वॉट वी हियर सी फील्स, जो भी हम सुनते हैं ना वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, काफ़ी डीपली, काफ़ी गहराई से, मतलब जितनी गहराई से हम सुनते नहीं उतनी गहराई से तो वो फील करती है। डैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस इज म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो एक्सप्रेस कर पाती है, व्यक्त कर पाती है, बता पाती है म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से वो एक्सप्रेस कर पाती है म्यूज़िक को। अब लाइन, अब इसमें से मुझे आप जो वर्ड बताएंगे वो क्या बताएंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो वर्ड है वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, और जो कन्फेस करती है, स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, कौन एक्सेप्ट करती है? देखते हैं कौन एक्सेप्ट, जो एवलिन है वो कन्फेस करती है सी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, वो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब अपने काम में लगी रहती है, ठीक है ना, हमेशा वर्क करती रहती है। वर्कहोलिक यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब जिसको डिफ़िकल्ट हो कोई काम रोकना, मतलब काम में ही मन लगा रहे, काम ही करते जाए, वो काम को स्टॉप ही ना करे, वह वर्कहॉलिक हो गया, मतलब वर्क में ही लगा रहे, अपने काम में ही लगा रहे। आई जस्ट गॉट टू वर्क, मैं वो क्या बोल रही, मेरे को तो सिर्फ चाहिए काम करना, मतलब मेरे को सिर्फ काम करते रहना चाहिए, वो कह रही है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और ये अक्सर काफ़ी मुश्किल होता है क्लासिकल म्यूजिशियन से भी, बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड होता है, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो इसका रिवॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एनॉर्मस है। एनॉर्मस का मतलब काफ़ी बिग। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, यहाँ पे वर्ड आया कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब फंक्शन, शो, शोज़, ओके, जो हम शोज़ करते हैं उसको कहा गया है यहाँ पे। तो वापस बोल रहा हूँ, कंसर्ट मीन्स शोज़, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे शोज़। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, अगर मैं उसके जो शोज़ है, जो रेगुलर शोज़ है उनको छोड़ दिया जाए, कंसर्ट्स को छोड़ दिया जाए, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, तो एवलिन फ्री कंसर्ट भी देती है, कंसर्ट करती है, शोज़ करती है इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। कहाँ पे? प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर। सी ऑल्सो गिव्स हाई
प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यहाँ तक कि वो प्रायोरिटी देती है, प्रायोरिटी का मतलब महत्व देती है उन क्लासेस को भी जो छोटे बच्चों की है, छोटे बच्चों की जो म्यूजिशियन की क्लासेस है उनको भी वो काफ़ी प्रायोरिटीज़ देती है, उनको भी वो सिखाती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एने रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन, तो ये नाम है जगह का, मतलब कि जो डीफ चिल्ड्रन जहाँ पर रह रहे हैं या सोसाइटी है, जो स्कूल है, उसका नाम क्या है, बीथोवन फंड। तो यहाँ पे लिखे कि जो बीथोवन फंड है जो कि डीफ चिल्ड्रन का है, उसकी एक हेड मिस्ट्रेस है या जो भी हेड है उसका नाम है एने रिचलिन। वो क्या कह रही है, देखिए जो एने रिचलिन है कहाँ की, बीथोवन फंड की, जो कि चीफ बीथोवन फंड ये संस्था का नाम है, जो स्कूल का नाम होता है ना वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। सी इज़ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो एक शाइनिंग चमकती हुई उभरती हुई इंस्पायरेशन है, किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए। डीफ चिल्ड्रन के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन का मतलब किसी से इंस्पायर होना, मोटिवेशन। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे वो नहीं जा सकते। अगर एवेलिन म्यूज़िक सीख सकती है तो कोई कुछ भी कर सकता है, अगर वो प्ले कर सकती है तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है, कि जब ऐसा व्यक्ति कुछ कर सकता है तो हम तो बिल्कुल सक्षम है, तो कुछ भी किया जा सकता है। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड का मतलब कंप्लीट कर लेना, जो एवेलिन ग्लेनी है उसने कंप्लीट कर लिया है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो कि अधिकतर लोग अपनी 2 एजेस में भी नहीं कर पाते, मतलब कि 2 उम्र मिल जाए ना, 2 एज मिल जाए तो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते, इतना उसने अकम्प्लिश्ड कर लिया। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने जो परक्यूशन है, परक्यूशन का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है उसको ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आई है, इन फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये भी दिखाया कि ये काफ़ी मूविंग हो सकता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दूज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने क्या किया, इंस्पायरेशन दी है, मोटिवेशन दी है उन लोगों को जो कि हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या हो गया, जो अपंग है या किसी का कोई पार्ट नहीं है बॉडी का, किसी के हाथ नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के नाक नहीं है, तो वो सब हैंडीकैप्ड होते हैं। हैंडीकैप्ड, तो आप मुझे बताएंगे हैंडीकैप्ड का मीनिंग क्या है, ध्यान रखना हैंडीकैप्ड का मीनिंग आपको मुझे बताना है। किसका मीनिंग बताएंगे, हैंडीकैप्ड। अब देखिए, पीपल हु लुक टू हर से, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं वो कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एन अमर्स प्लेजर टू मिलियंस, और सबसे बड़ी बात जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट लिस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट है, शी हैज़ गिवन एन अमर्स प्लेजर, एनमर्स का मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा खुशी दी है, मिलियंस का मतलब लाखों लोगों को, लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी है इसने। वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और थिंक अबाउट में 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे भेजेंगे कि हाउ ओल्ड एल्विन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है उसके अंदर जो हमारी एवलिन है वो कब गई थी, और व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, उसका जो डीफनेस है वो पहली बार कब नोटिस हुआ, और वो कंफर्म कब हुआ कि वो डीफ हो चुकी है। इन दोनों के आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और ये 1 और 2 वर्ड्स के, और उससे बड़े होने भी नहीं चाहिए ये, ठीक है। गुड बाय, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट यूनिट है इसकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।